तो जो भी महानुभाव, विद्वान, आचार्य, सज्जन, महाशय 21 अक्टूबर की दीपावली का निषेध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई 21 अक्टूबर को अमावस्या प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद में थोड़े समय के लिए है, और 20 अक्टूबर को प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय पर और अर्धरात्रि में बहुत ज्यादा समय के लिए है। तो उनके हिसाब से 21 अक्टूबर को अमावस्या थोड़े समय है, कम समय है, और 20 अक्टूबर को ज्यादा समय है। केवल इसी सिद्धांत, आधार, सूत्र और मनः कल्पित व्यवस्था के हिसाब से जो 20 अक्टूबर की दीपावली बता रहे हैं, 21 अक्टूबर की दीपावली का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे उन विद्वानों, महाशयों, महाभागों से हमारा ये विनम्रता पूर्वक करबद्ध निवेदन, आग्रह, जिज्ञासा, संशय, प्रश्न है कि वो ये स्पष्ट रूप से करके बताए हैं कि मार्च 2026 में चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी का व्रत है वो कौन से दिन करेंगे, कौन से दिन लोगों को बताएंगे। 14 मार्च को बताएंगे अथवा 15 मार्च को बताएंगे, क्योंकि 14 मार्च को एकादशी ज्यादा समय के लिए है और 15 मार्च को एकादशी बहुत कम समय के लिए है। फिर भी भारत के सारे पंचांग, चाहे वो काशी से सौर सिद्धांत के पंचांग हो या भारतवर्ष के अन्यत्र बने हुए 99% जो दृक् सिद्धांत से बने हुए पंचांग वो हों, यानी कि भारत के सभी पंचांग 15 मार्च 2026 को ही एकादशी का व्रत लिख रहे हैं, बता रहे हैं, जबकि उस दिन एकादशी कम समय के लिए है, बहुत कम समय के लिए है, और 14 मार्च को ज्यादा समय के लिए है। फिर भी कम और ज्यादा समय को लेकर के जो दीपावली का निर्णय कर रहे हैं, उन विद्वानों से हमारा विशेष रूप से यह कहना सुनना है कि वो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। मार्तंड पंचांग, दिवाकर पंचांग, निर्णय सागर, ब्रजभूमि, राजधानी और भी दृक् सिद्धांत से बने हुए पंचांगों के हिसाब से एकादशी 14 मार्च को शुरू हो रही है सुबह 8:10 से। उस दिन एकादशी का व्रत नहीं लिखा गया है। अगले दिन 15 मार्च रविवार के दिन एकादशी सुबह समाप्त हो रही है 9:16 तो इससे ये स्पष्ट हो गया ना कि एकादशी तो वास्तव में ज्यादा समय अगर देखा जाए तो 14 मार्च को ही है, 15 मार्च को तो 9:15 बजे तक है। लेकिन फिर भी सभी पंचांगों ने एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही लिखा है। इससे ये सिद्ध होता है किसी तिथि का कौन से दिन कम समय है, कौन से दिन ज्यादा समय है, ये किसी व्रत पर्व को निश्चित करने का आधार नहीं है। किसी भी व्रत पर्व को सुनिश्चित करने का, उसके दिन को निश्चित करने का जो आधार है, नियम है, सूत्र हैं, वो पृथक हैं और सभी व्रत पर्वों के लिए पृथक हैं। कोई भी एक नियम सभी व्रत पर्वों पर नहीं चलाया जा सकता। ये मोटे मोटे ग्रंथ यूं ही हमारे ऋषि महर्षियों ने पूर्व में ही नहीं लिख दिए। उन्हें पता था कलयुग में कुछ लोग होंगे जिनका काम ही वितंडा करना होगा, और 21 को कम समय है अमावस्या, 20 को ज्यादा समय अमावस्या, इस बात को लेकर के जो काशी के विद्वान बड़ी बड़ी मीटिंगें करके घोषणा कर रहे हैं, उनके पंचांगों की भी हालत यही है। ये ऋषिकेश पंचांग है, इस ऋषिकेश पंचांग में लिखा है 14 मार्च 2026 को एकादशी शनिवार के दिन पूरे दिन है, और 15 मार्च को सुबह 6:58 पर खत्म हो गई एकादशी। सुबह 7 बजे से पहले खत्म हो गई, लेकिन व्रत फिर भी ये 15 मार्च को ही लिख रहे हैं, 14 मार्च को नहीं लिख रहे, जबकि 14 मार्च को पूरे दिन एकादशी है। इसके आगे ये गणेशापा पंचांग है, इसमें भी इन्होंने लिखा है कि 14 मार्च शनिवार के दिन सुबह 6:12 से एकादशी शुरू हुई और 15 मार्च रविवार के दिन एकादशी 7:21 पर समाप्त हो गई। तो सीधी सी बात है 14 मार्च को पूरे दिन रही है, लेकिन उस दिन एकादशी नहीं लिखी इन्होंने भी 15 मार्च को एकादशी लिखी है, जिस दिन थोड़ी सी है। इसके बाद आते हैं बहुत प्रसिद्ध विश्व पंचांग, उसमें लिखा है कि शनिवार के दिन 14 मार्च को एकादशी पूरे दिन रही है, वृद्धि हुई है, पूरे दिन है। और उसके बाद में 15 मार्च को इतवार के दिन, रविवार के दिन एकादशी सुबह 6:54 पर समाप्त हुई है, यानी 7 बजे से पहले इन्होंने की भी एकादशी खत्म हो गई। फिर भी इन्होंने एकादशी का व्रत 14 मार्च को नहीं लिखा, 15 मार्च को लिखा है, जबकि थोड़े से समय में एकादशी है। तो भैया सीधी सी बात, हमारा ये प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति केवल इतनी सी बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि एकादशी अमावस्या 21 अक्टूबर को थोड़े समय में है, क्या करेंगे उस दिन, कैसे पूजा होगी, कैसे पाठ होगा। ये फेसबुक के जो विद्वान हैं ये तो बस ऐसे ही हल्ला मचा देते हैं। फेसबुकी विद्वानों की बात मत मानो। अब आप हमें बताओ कि कम समय और ज्यादा समय के आधार पर एकादशी का व्रत ये जो 20 अक्टूबर वाली टोली है कब बताएगी और कब करेगी एकादशी का व्रत। तो भैया व्रत पर्वों का निर्णय किसी तिथि के कम या ज्यादा देखने से मात्र से नहीं हो जाता। हर व्रत पर्व के निर्णय करने के सूत्र अनेक हैं
और अलग अलग हैं। उनके लिए हम सबको शास्त्रों का मनन चिंतन करना पड़ेगा अपने मन से कि इस दिन एकादशी ज्यादा है, इस दिन अमावस्या कम है, इतने से कोई व्रत पर्व निश्चित नहीं हो जाता। अभी भी हमारा एक करबद्ध निवेदन है कि सभी विद्वज्जन अपने मन से व्रत पर्वों का निर्धारण न करें, शास्त्रों का अनुशीलन करें हम सब, और इसके अनुसार आपस में विचार विमर्श भी करने की आवश्यकता हो तो कर लें। लेकिन विद्वानों को, आचार्यों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि समाज आपसे स्पष्ट और सही निर्णय की अपेक्षा रखता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी को क्या बताएं, लोग अलग अलग बातें करते हैं, हम अपने लिए निर्णय कर लेंगे, हम अपनी पूजा पाठ सही समय से कर लेंगे, समाज को जब करनी हो करो, क्योंकि फेसबुक या विद्वान तो बहुत घूम रहे हैं, लोग शास्त्रार्थ की बात कर लेते हैं। अरे शास्त्रार्थ कोई गलत चीज है क्या? जब तक शास्त्र रूपी दधी का मंथन नहीं किया जाएगा मक्खन कैसे निकलेगा? कोई माँ के पेट से तो बृहस्पति बन के आता नहीं। लेकिन हमको व्रत पर्वों के संबंध में, जिनका समाज से सीधा सीधा संबंध है, मनमानी निर्णय और मनमानी सूत्रों से उनका निर्धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सबको निश्चिंत होकर के ये बात समझ लेनी चाहिए कि दीपावली 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। पूर्ण रूप से दिन और रात पूरी तरह से मनाएं।